गाइस व्हाट्स अप, हाउ इज इट गोइंग। आशा करता हूँ सब अच्छा है। मेरे बाइक में थोड़ा सा इशू आ गया बेनेली पे, और आपको दिख रहा होगा पूरी स्टील बॉडी निकली है मेरी, क्योंकि वहाँ बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। और मेरे गराज पे ना कुछ फ़ैन वगैरह नहीं है पूरा खुला गराज, और बाहर खतरनाक धूप, एक्सपोजर से आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत धूप है। और मैंने अपनी बाइक पूरी की पूरी खोल दी क्योंकि बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी बेनेली कोर्स। तो पता नहीं क्या है, मैंने कल सुबह शाम को चलाया, फिर अभी थोड़ी देर पहले मैंने बाइक को स्टार्ट किया, बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही है। तो मैंने रिले चेक किया, रिले मतलब कहाँ गया रिले, ओके ये रहा रिले, ये रिले है बाइक का, ये 100 एम्स का रिले है बेनेली लियोनशिनो का। ये मैंने चेक किया, आई एम सॉरी मैं टॉपलेस हूँ, आई एम रियली सॉरी। तो ये मैंने चेक किया, ये सही है। इस पर ऑब्वियसली मैंने कैसे चेक किया अभी बता रहा हूँ। मेरे पास मैक्सटेक का मीटर है, मल्टीमीटर चेक करने के लिए। तो मैंने इसका रेजिस्टेंस चेक किया, सप्लाई चेक किया, सब बढ़िया है, बढ़िया चल रहा है ये। फिर उसके बाद मैंने सारे के सारे वायरिंग वगैरह चेक की, फ्यूसेस भी सही है, बहुत बढ़िया है। फिर मैंने क्या किया पता है, मैंने ये किया कि मैंने एक क्रैप नगेट्स, ये इसका एक रेंच लेके मैंने डायरेक्ट ब्रिज कर दिया, मतलब ये दोनों को जाके लगा दिया। अगर आपका सोलेनॉइड में प्रॉब्लम है, आप इसको डायरेक्ट लगा दो यहाँ पे कुछ प्लास वगैरह जो भी है, ये दो नट्स पे, तो आपकी बाइक स्टार्ट हो जाती है, लेकिन वो भी नहीं हुआ, राइट। सो इसीलिए मैं आपको मेरे बाइक की हालत दिखाता हूँ फ़िलहाल। लेट मी शो यू। तो ये मेरे बाइक की हालत है फ़िलहाल, आपको दिख रहा होगा। मैंने टंकी निकाल दी, फिर मैंने इसके सारे सारे कपलर्स निकाल दिए, बैटरी है यहाँ पे से, सोलेनॉइड निकाल दिया मैंने, रिले जिसको कहते हैं रिले यहाँ से, टैंक ये रहा, टैंक यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये रहा पूरा फुल टैंक है, बहुत भारी है, बहुत ज़्यादा भारी है। और ये इसके छोटे छोटे ये रबर ग्रिप्स। फिर अभी क्या है कि मैं बहुत प्रेशर वॉश करता हूँ अपने बाइक की, बहुत हाई स्पीड प्रेशर वॉश। तो इसी वजह से क्या हुआ ना, मेरे ये आपको पता ही होगा, ये मेरा ये है कूलेंट का टैंक है। कूलेंट ज़्यादा नहीं है मेरे पास, कूलेंट बहुत कम है, ये मिनिमम लेवल यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे है। मैंने अभी भी बात करी, मुझे कूलेंट लेने जाना पड़ेगा ऑब्वियसली। बैटरी का वोल्टेज परफेक्ट है, आपको दिख रहेगा 12.6 एग्जैक्टली पूरा, बैटरी भी सही है। तो अभी क्या है, ये जो है कपलर ये निकला हुआ है, ये मैंने अभी सर्विस पे बात करी फ़ोन पे, उन्होंने कहा कि ये टेम्परेचर का सेंसर है, उसने जैसा मुझे बताया मैं वैसा बता रहा हूँ। और ये निकला वहाँ से, वो वाले जगह से आगे, हाँ वो रहा कपलर। तो अभी मैंने सर्विस से बात करी, उसने बोला कि आप इसको लगा के बाद देख लो। तो मैंने बहुत सारा सामान कुछ खोल दिया है ऑब्वियसली, मैंने लाइट वेट सब निकाल दिए। अभी क्या करना पड़ेगा, मुझे टंकी फिर से लगा के मुझे चेक करना पड़ेगा कि अभी काम कर रहा है नहीं कर रहा है, राइट। अगर तभी काम नहीं कर रहा है तो मुझे ये सब खोल के मुझे ये स्टार्टर मोटर निकालना पड़ेगा, ये चेक करना पड़ेगा। ये इसका पॉजिटिव वायर है, ये रहा सामने, और वो रहा इसका नेगेटिव वायर, ये ब्लैक वाला यहाँ पे। तो मुझे एक बार डायरेक्ट करके चेक करना पड़ेगा कि काम क्या नहीं कर रहा है। ये अगर ये नहीं कर रहा है तो मैंने सर्विस पे पूछा, उन्होंने कहा कि 5000 का है ओनली ये स्टार्टर मोटर। रिले उनके पास पड़ा हुआ है, लेकिन रिले मेरा सही है, रिले बहुत सही काम कर रहा है, इट्स परफेक्ट। तो हाँ वेल, ये पार्ट 1 है इस वीडियो का, इसका बताता हूँ क्या हुआ। तो एक्चुअली में हो क्या रहा है कि जब भी मैं बाइक को स्टार्ट करता हूँ ना, तो इस पे से रिले से खटक 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 की आवाज़ आती रहती है। तो मैंने बहुत सर्च किया, मुझे पता चला कि ये बैटरी का भी इशू हो सकता है, लेकिन बैटरी का वोल्टेज सही है, फिर भी काम नहीं कर रहा है। तो इसीलिए मुझे बहुत कुछ खोल खालना पड़ा, राइट। सो चलिए देखते हैं कि क्या हो सकता है। आपको धूप दिख रही है, कितनी धूप है बाहर, बहुत धूप है, बहुत ज़्यादा धूप है, इसलिए मैं टॉपलेस हूँ, आई एम सॉरी। ऑलराइट, सो लेट्स सी व्हाट्स अप। आपको मैं बताऊँगा अपडेट क्या है, लेट्स सी। Hey guys, what's up? How's it going? So आज दूसरा दिन है, कल का वीडियो मैंने टॉपलेस बनाया था, आज भी बहुत ज़्यादा गर्मी है, वो दिख रहा होगा, बहुत हाई एक्सपोजर। तो आज मैंने टी शर्ट पहन लिया। तो प्रॉब्लम ये था बाइक पे कि बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी, ठीक है। फिर मैंने सोलेनॉइड चेक किया, आपको मैंने कल बताया था, सोलेनॉइड चेक किया। फिर मैंने रेजिस्टेंस उसका चेक किया, वोल्टेज सप्लाई चेक किया, सब कुछ काम कर रहा है। लेट मी शो यू। ओके, तो मैंने कल सोलेनॉइड टेस्ट किया था, सोलेनॉइड ये रिले है, ये सही से काम कर रहा है। मैंने फ्यूज चेक किया, फ्यूज सही से काम कर रहा है। मैंने इसको डायरेक्ट ब्रिज कर दिया, मतलब ये जो पॉजिटिव वायर है
और ये मोटर तक जाने वाला वायर, इसको मैंने ब्रिज किया था तब भी बाइक नहीं चल रहा था। फिर मुझे लगा कि शायद स्टार्टर मोटर का प्रॉब्लम है। स्टार्टर मोटर यहाँ पे है, ये रहा स्टार्टर मोटर, ये वाला। और इसको खोलने के लिए मुझे पूरा महाभारत खोलना पड़ेगा ऑब्वियसली। मुझे ये रियर वाला, ये चेसी का पूरा पार्ट निकालना पड़ेगा, ये वाला। फिर यहाँ के सारे ये वोल्टेज रेगुलेटर्स हैं। फिर यहाँ पे आपका पंप है, पंप मैंने निकाल दिया। ये कूलेंट का। फिर मुझे मतलब ये सारा का निकालना पड़ेगा। और इसके पास 2 स्क्रू हैं। वो वाला जो पॉजिटिव है वो रहा, ऊपर है हमारा, वो रहा, वो पॉजिटिव है। कहाँ दिख रहा है? इधर देखो। हाँ, तो वो वाला पॉजिटिव है, ये वाला। और नेगेटिव वहाँ पे है, वो रहा पित्तू सा। फिर फिर उसके बाद मैंने सोचा कि ये निकाल लेते हैं। फिर नहीं नहीं, पता है क्या हुआ? फिर मैंने पूरा का पूरा मैंने कूलेंट ड्रेन कर दिया, क्योंकि मेरा कूलेंट कम था और मुझे साफ़ भी करना था। मैंने पूरा कूलेंट ड्रेन कर दिया। वोल्टेज, बैटरी वोल्टेज परफेक्ट है। मैंने यहाँ से ये क्लच के प्लेट्स निकाल दिए, ये वाले, नॉट प्लेट्स, ये इसका जो ये क्लैंप है ये निकाल दिया, ताकि मैं यहाँ तक पहुँच सकूँ। ओके, तो मैंने फ्लैश लाइट ऑन कर दिया है, फ्लैश लाइट। तो वो जो सॉकेट है वो बाबा निकल रहा था, वो मैंने लगवा दिया। वो मैं शायद मेरा मैं निकाल के ही चला रहा था गलती से। ठीक है, फिर अभी क्या है, अभी मैंने सब कुछ खोल खाल के सब तंग कर दिया। वो टंकी वहाँ पड़ी है। अभी देखो, अभी क्या फ़नी पार्ट है, मैंने वोल्टेज वोल्टेज बार बार चेक किया, कहाँ क्या है, कुछ नहीं है। अब देखो, अब खतरनाक चीज़, ये चेक दिस आउट। कल पूरा दिन इस पे वेस्ट किया मैंने, ये वाला इस पे लगाया, ब्रिज किया, कम से कम 50-60 बार ब्रिज किया, काम नहीं कर रहा था। लेकिन आज कूलेंट वूलेंट निकाल दिया, टंकी वंकी खोल दी, अभी काम कर रहा है। फिर मैंने इसका ये जो हेड है ये निकाल दिया, ये वाला, वो वाला, इसका एक जो कैप है यहाँ पे, वो मैंने निकाल दिया। अभी सही से अभी बाइक काम कर रहा है ना। मुझे नहीं पता क्या है ना, मुझे लेकिन प्रॉब्लम समझ में नहीं आया। तो मैं ये स्क्रूज को थोड़ा सा टाइट कर दूंगा, ये वाला। फिर इसका जो कैप है वापस बिठा के टैंक वैंक लगा के मुझे एक बार टेस्ट करना पड़ेगा। मुझे डर लग रहा है अभी कि नो, मुझे वाकई में नहीं पता क्या है, राइट, मुझे वाकई में समझ में नहीं आ रहा क्या है। लेकिन कोई ना, मैंने खुद से ही खोल दिया, इसीलिए लेट्स सी सी। सो मैं सब लगवाने के बाद एक और वीडियो बनाता हूँ। फिर मुझे कूलेंट भी डालना पड़ेगा, मैंने कूलेंट खरीद के रखा हुआ है। लेट्स सी। तो बाइक स्टार्ट हो गई है, एज यू कैन सी। यही मैं पिछले 3 दिन से ट्राई कर रहा था। मैंने टंकी परसों ही खोल दी थी। कल मैंने एक्सटेंसिवली काम किया गर्मी में परसों, लेकिन मैंने वीडियो नहीं बनाया। लेकिन अभी मैं बना रहा हूँ, और कल मैंने बनाया। ये बहुत गंदा स्ट्रगल है, क्योंकि इसका जो सोलेनॉइड है ये 2000 रुपये का सोलेनॉइड, और इसका जो स्टार्टर मोटर है ये 5000 का है। ठीक है, सस्ते भी नहीं है। और लेकिन इतनी नई बाइक में वैसे भी ये सब चीज़ें खराब होती नहीं है। मुझे लग रहा है कहीं ना कुछ शॉर्टिंग हुआ रहेगा, आई थिंक, क्योंकि ये प्रॉब्लम मुझे पहले भी दिया था। सबसे पहला जो प्रॉब्लम था वो तो 1 साल हुए भी नहीं थे तब स्टार्ट हो गया था। कि बाइक है ना अपने आप स्टार्ट होती थी, अपने आप। अब बंद करोगे तभी स्टार्ट होता है। तो एक्चुअली यहाँ पे शॉर्टिंग था, यहाँ पे।
Hey guys, what's up? So मेरी बाइक मैंने इसका बैक कवर सब कुछ लगा दिया है। अभी मुझे बस इसके लाइट्स के कनेक्शंस करने बाकी है जो मैंने खोल दिए थे। ये सोचे कि शायद शॉर्टिंग हो गई होगी, तो इसीलिए लास्ट टाइम मैंने जब लाइट्स असेंबल किए थे जो मैं लगाया था तो मैंने कुछ वायर वायर नहीं काटा था इस बार, लेकिन मैं वायर काटने वाला हूँ। मैंने ये मंगा के रखा हुआ है अमेजोन से, वो पता होगा क्या है। ये वायर क्लिपर है। मुझे वायर काट के ही लाइट्स लगानी पड़ेंगे इस बार। सो ये सारे के सारे लग गए। बाइक अभी बढ़िया से स्टार्ट हो रही है। ये सारे के सारे स्क्रू में लगवा दिए इधर से इधर से। अभी जो है ये लाइट्स की वायरिंग करनी है, ये 1 2 और इधर के ये 2। अरे गाइस व्हाट्स अप। सो मेरी बाइक लगा के हो चुकी है बिल्कुल फुलफिल। मैंने कल ही लगा ली थी कल, लेकिन रात हो गई थी इसलिए मैं कुछ वीडियो नहीं बना पाया। सो सब टिप टॉप है। अभी डायरेक्ट आप चाबी लगा के स्टार्ट करते हो तो स्टार्ट हो जाती है। ये एज यू कैन सी अभी आपको क्लच व्लच दबाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये गुड न्यूज़ है मेरे लिए। अभी क्लच दबाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने बहुत सारे रिसर्च किए कि एक्चुअली क्लच दबाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। क्योंकि आपके बैटरी पे जब ज़्यादा लोड पड़ता है या फिर आपकी बैटरी जब थोड़ी सी कम हो जाती है पावर, तो आपको क्लच दबाना पड़ता है और इसी वजह से। और उसका ये रीज़न था कि शायद ये जो लाइट्स हैं इनकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा होगा। तो मैंने तभी इनको असेंबल लगवा दिया एक्चुअली पूरा का पूरा चैसी के साथ। अभी अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक और चीज़, मैंने साइड मिरर्स निकलवा दी। यहाँ से बहुत आवाज़ें आ रही थी ये वाले पे से, बहुत ज़्यादा आ रहे थे। मतलब आप 60-70 के आसपास चलाते थे तो बाइक से बहुत आवाज़ें आती थी। हाई स्पीड पे नहीं आती, 140 पे नहीं आती, लेकिन वो जो नॉइज़ है बहुत ज़्यादा है। जिसे मैंने खुलवा दिए। मैंने ये छोटे वायर लगा लिए यहाँ पे। मैं इससे इसके 2 जोड़े लिए हुए थे, एक और जोड़ा मुझे विद प्लेन पे लगाना है इस पर। अभी बाइक तो एकदम टिप टॉप चल रहा है बिल्कुल, ऑल गुड एंड हैप्पी। अभी कोई झोल वोल नहीं है। हाँ ये ढीला हो गया। ओके यस। सो फार आई एम सुपर डुपर हैप्पी कि माई बाइक इज रियली लाइक चिल्ड आउट। बहुत खुश। या और मुझे एक और प्रॉब्लम हो रही है कि ये साइड मिरर्स ये मुझे ऊपर करने पड़ेंगे यहाँ पे। ये मुझे नीचे से मेरे हाथ की वजह से मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। राइट, सो या दैट्स बेसिकली 3 दिन लगे सारा का सारा कुछ करने में। कल तीसरा दिन था। मैंने तरसों ही खोल दिया था, तरसों परसों एंड कल कल तक तो सब फिनिश ही हो गया। या सो या दिस इज इट। आई विल सी यू गाइस वेरी सून।